चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्कल्स। देखो बेटा, सर्कल्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं जो आपसे नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फार्मूलाज हैं और बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हैं। कुछ मैंने प्रूफ के हिसाब से करवा रखे हैं और कुछ क्या कहते हैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको दे रखे हैं। तो आप उन सबको देखोगे और लर्न करोगे, इतने मुश्किल नहीं है। 9th 10th में आते ही हैं जनरली, एक आधे ही आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और बाकी ये याद रखना उन एक्स्ट्रा से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज सर्कल। तो बेटा, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। इट इज़ अ 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। यानी देखो ये सर्कल है, ठीक है। अगर ये सारे पॉइंट्स इस किसी फिक्स पॉइंट से एक की दूरी पर है, ये सर्कल है, ओके। ये पॉइंट के साथ सर्कल नहीं है, ये तो हमने इसका सेंटर मार्क किया हुआ है, ठीक है। सर्कल इज ओनली दिस, ओके। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई वो फिक्स्ड पॉइंट जिससे हम ये दूरी इक्वी डिस्टेंस नापते हैं उसको इसका सेंटर बोलते हैं ओ, ठीक है। और वो फिक्स्ड डिस्टेंस उसको बोलते हैं रेडियस, जानते हो आप सभी, ठीक है ना। वो पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल कैन हैव 3 पोजीशंस। यानी एक पॉइंट है ना, सर्कल के हिसाब से 3 ही जगह पर हो सकता है। पहला इनसाइड, देखो ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो सेंटर भी इनसाइड हो गया। और कोई यानी पॉइंट ए वो भी इनसाइड हो गया, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो याद रखना सेंटर इज ऑलवेज इनसाइड द सर्कल। फिर देखो ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल यानी सर्कल के ऊपर पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर आपको शो किया गया है आउटसाइड यानी सर्कल से बाहर, ठीक है। जनरली देखो, ये तो मैं आपको सीधा सीधा ज्योमेट्री का वो पोर्शन करा रहा हूँ जिसमें हम एंगल और लाइन से डील कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मैं इक्वेशन वाला करवाता तो देखो यहाँ पर क्या, मान लो सर्कल की इक्वेशन ऐसे है और ये पॉइंट x1 y1 है, ठीक है। तो इसको पॉइंट को इसमें पुट करो और s इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये पॉइंट ऑन द सर्कल होगा। s ग्रेटर देन 0 मतलब ये अपन इसको पुट कर लिया तो s1 मान लो, है ना। क्योंकि सर्कल की इक्वेशन तो s इक्वल टू 0 होगी बेटा। ये x1 y1 हम उसके अंदर पुट कर देंगे तो s1 आ जाएगा। तो अगर वो 0 के बराबर आया तो ऑन द सर्कल, ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड द सर्कल, और लेस देन 0 आ गया ना तो इनसाइड द सर्कल। तो ये पॉइंट है, ये जब हम आगे आएंगे उसको डील करेंगे तब दोबारा करवा देंगे, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखना। तो देखो बेटा, नेक्स्ट ऐसे ही हम करते हैं पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो बेटा या तो आउटसाइड हो सकती है, बाहर की तरफ देख लो सर्कल से, या भी कट कर सकती है सर्कल को एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। कितने पॉइंट पर? 2। तो उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। चलते हैं, देखो कट सर्कल एट 1 पॉइंट। तो बेटा ये टेंजेंट है, इसको तो हम डिटेल में करेंगे आगे, दोबारा ये टॉपिक आएगा, ठीक है। और ये याद रखना, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यानी यहाँ से देखो ये टेंजेंट है ना 1 पॉइंट पे, और इसको जो रेडियस जो टच करेगा परपेंडिकुलर होगा। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये आप जानते हो सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, सीधा सीधा आ जाते हैं स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग सर्कल। छोटी मोटी डेफिनेशन है और उसमें एक इंटरेस्टिंग बोनस फैक्ट भी मैंने आपके लिए डाला हुआ है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं भाई स्पेशल इन पॉइंट्स में से सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई? बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ये जो इसी पूरी बाउंड्री है सर्कल की होती है, इसको पैरामीटर भी बोलते हैं। ये 2πr के बराबर होता है, ठीक है। अब यहीं पर आ जाता है बेटा, ये जो ऐसा है, जो फैक्ट्स ऐसे हैं कि भाई बच्चों को पता होंगे, वो बहुत जल्दी करा रहा हूँ। लेकिन जो जहाँ पे ऐसा है कि भाई ये ज़रूरत है बच्चों को बताने की, आप सबको उस पे टाइम ले रहे हैं, ठीक है। देखो अब हमें पढ़ना है सम इंटरेस्टिंग बोनस फैक्ट, ठीक है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बोनस फैक्ट रहेगा बेटा आपका पाई की ओर से, ओके। तो ध्यान से समझिएगा, पाई इज एन इरेशनल नंबर, सबको पता है। पाई 22/7 नहीं होता, 3.14 नहीं हो सकता, और 3.1428 नहीं हो सकता। तो ये बेटा सारी क्या है, दीज आर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, these are approximations, these, पेन भी नहीं चलता कभी कभी इस पे, ठीक है। these are approximations, approx वैल्यूज, है ना। ये हो गया these are approx वैल्यूज। चलो कुछ ना कुछ तो लिखा गया। उसके बाद देखो, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल ऑफ द डायमीटर, एनी रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी पाई हमेशा बेटा सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो होता है। देखो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, है ना। और डायमीटर कितना होता है, 2r। तो कट के
पाई ही आएगा। तो ये याद रखना, इसको याद करने का तरीका बता दिया। अब बेटा पाई के बारे में सुनो। पाई इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर पाई इरेशनल है, यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है इस पॉइंट से, कि भाई वो आपसे ये पूछ लेगा असर्शन रीजन में, भाई पाई तो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये तो किसी दो चीज़ों का रेशो है ना। लॉजिक में आपको यहाँ फंसाएगा। अगर ये दो चीज़ों का रेशो है तो आप कहोगे सर ये तो रेशनल नंबर हो गया, है ना। और फिर ये भी कहोगे कि भाई 22/7 सर इसकी वैल्यू है, तो फिर ये तो रेशनल नंबर है। नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि देखो पाई इरेशनल है ना, तो ये यहाँ पे ये फैक्ट ऐसे काउंटर होगा कि आइदर या तो सरकमफ्रेंस या डायमीटर हमेशा एक क्वांटिटी इरेशनल होती है। समझ में आ गया? या तो सरकमफ्रेंस इरेशनल हो जाएगा या डायमीटर इरेशनल हो जाएगा, तो टोटल क्वांटिटी ऑलवेज क्या आएगी? इरेशनल आएगी। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको एक असर्शन रीजन के टाइप में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आके बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ मैथमेटिकल ब्यूटी, ये भी बेटा आपके बोनस पॉइंट में से है, बोनस कंसेप्ट है। देखो इस इक्वेशन को मैथमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मैथमेटिकल ब्यूटी बोला जाता है। कांस्टेंट ऑफ ब्यूटी नहीं बेटा, कांस्टेंट ऑफ ब्यूटी तो फाई होता है, ठीक है। उसको भी आपको एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा कि वो क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो इक्वेशन की बात हो रही है मैथमेटिक्स में, ब्यूटी की इक्वेशन, या फिर जिसको बोलते हैं मैजिकल आइडेंटिटी इन मैथ्स। तो बेटा वो क्या होती है? ई रेज टू पावर पाई आयटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको मैजिकल आइडेंटिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो मैथ के कितने अलग अलग जाने वाले कंसेप्ट हैं, जैसे इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। तो उन सभी नंबर्स को इसने एक तरीके से कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करके एक इक्वेशन दे दी है। जैसे देखो ए बी इरेशनल नंबर होता है, उसकी पावर में इरेशनल नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर और प्लस में एक रेशनल नंबर, इक्वल टू एक रिजल्ट आएगा रेशनल नंबर 0, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें मैं इसको मैथमेटिक्स की मैजिकल आइडेंटिटी बोला जाता है। इट कनेक्ट्स, ये मैंने आपको बता दिया है, रेशनल इरेशनल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से। यहाँ पे बेटा ई के बारे में थोड़ा आपको एक दो फैक्ट दे दिए जाते हैं। ई क्या है बेटा? देखो नेचुरल लॉग में जो बेस लगता है ना ई, तो वहां पर इसको ही ई बोलते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल नंबर भी बोलते हैं, यूलर्स नंबर भी बोलते हैं, नेपियर्स नंबर भी बोलते हैं। ये एक इरेशनल नंबर होता है। इसकी वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 2.718, और चलती जाती बिकॉज इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो बेटा इसकी ना एक्सपेंशन और होती है एक, ओके। क्या होती है? एक एक्सपेंशन। तो ये कौन सी एक्सपेंशन का रिजल्ट आएगा? तो बेटा देखो ध्यान से, ई क्या होता है? समेशन 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। यानी समेशन n से 0 से इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल। तो बेटा पुट करते जाओ, 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, और प्लस में चलते जाओ अनंत तक, जो मैंने आपको खोल के इधर दिखा रखा है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है ई के बारे में, और ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं बेटा, ऑलवेज एमसीक्यू टाइप में जरूर आते हैं, ठीक है। ऐसे ही बोनस कुछ मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोड की ओर। सब जानते हैं भाई कोड क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट होता है, जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ होते हैं? सर्कल पे होते हैं, ठीक है। और इसमें एक खास बात, लॉन्गेस्ट कोड जो सेंटर से पास होती है वही हो सकती है, और उसी को क्या बोलते हैं? सर्कल का डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा आर्क। जिसको नहीं पता ये उनके लिए है, बेसिक आपको कुछ ना कुछ नॉलेज एनहांस ही होगी बेटा, ठीक है। कुछ ना कुछ नया पता ही चलेगा। एनी टू पॉइंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल दैट डिवाइड्स द सर्कल इन टू पार्ट्स, ठीक है। यानी ये सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करता है बेटा। देखो ये सर्कल है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, एक ले लिया बी। तो देखो सर्कमफ्रेंस को एक इस हिस्से में, नीले हिस्से में और एक लाल हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो ये बेटा ये भी आर्क होती है और ये भी आर्क होती है। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोला जाता है? देखो छोटी वाली को तो माइनर आर्क, बड़ी वाली को मेजर आर्क, ओके। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, इसको रिप्रेजेंट देखो लाइन सेगमेंट को तो ऐसे किया जाता था ना भाई, ए और बी कोई लाइन सेगमेंट है तो उसके ऊपर आप या तो एरो डाल दो या उसको खाली ऐसे लिख दो, है ना। खाली ए बी लिख दोगे तो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान देने की बात क्या है कि इसके ऊपर ना एक ऐसे थोड़ा कर्व सा डाला जाता है, ताकि हम ये बता दें कि ये आर्क है, ओके। और आर्क देखो बेटा,
ये तो मेजर कहलाएगी और ये माइनर कहलाएगी। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल क्या होता है? डायमीटर ऑफ एनी सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स नोन एज सेमी सर्कल। तो ये कोई भी डायमीटर उसको डिवाइड कर देगा। तो बेटा देखो, एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों का आधा हो जाएगा। तो देखो ये पूरा एरिया है ना, ये एरिया नहीं, ये पूरी क्या है, 2 पाई आर है। देखो ये पूरी 2 पाई आर, तो इसकी आधी यानी ये, सिर्फ ये पाई आर होगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गलती मत करना। देखो ये तो होता है सेमी सर्कल और ये होती है बेटा डी सेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? डी सेक्शन। इसका ना एरिया तो वही आएगा, पाई आर स्क्वायर का आधा। थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, इसीलिए आपकी वीडियोस थोड़ी बहुत लेट हो रही है, वरना तो ये कंटेंट तो बहुत पहले का प्रिपेयर था, लेकिन तबीयत डाउन के कारण बेटा वीडियोस बनाने का टाइम नहीं लग रहा था। आज थोड़ी सी ठीक हुई है तभी बना रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट है डी सेक्शन का सरकमफ्रेंस क्या होता है। यहाँ पर देखो ये जो पूरा है ना, तो इसमें क्या है, सरकमफ्रेंस में बेटा ये वाला एरिया तो आएगा ही, है ना, ये वाला पार्ट तो आएगा, ये वाली लेंथ तो आएगी पाई आर, और इसके साथ में एक आर और एक आर और, तो कितना हो गया? पाई आर प्लस में 2 बरी आर, है ना। तो ये हमारा इसका क्या हो गया? डी सेक्शन का सरकमफ्रेंस, ये याद रखना। बहुत जल्दी जल्दी कंसेप्ट है। देखो उसके बाद, क्योंकि ये आपने बहुत पढ़े हुए हैं और आप इन कंसेप्ट के लिए ओप्सो वीडियो देख भी नहीं रहे हो, आप जो आगे आएगा मेन कंसेप्ट उनके लिए वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये आपको फिर भी याद होने चाहिए। आपको अपने बेसिक पहले चेक करके चलने पड़ेंगे। ठीक है, और मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा किसी को कम याद हो तो उसके लिए करवा रहा हूँ। अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ए कॉर्ड, ठीक है, नॉन एज सेगमेंट्स। देखो ये कॉर्ड है, इसने दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो ये वाला येलो और एक ये रहा ग्रीन। तो बेटा इसको बोलते हैं सेगमेंट, दोनों सेगमेंट हैं, लेकिन जो छोटा है तो माइनर और बड़ा है तो मेजर। ठीक है, इसी के साथ अब हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया ही रहेगी। देखो फर्स्ट पढ़ते हैं, इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। यानी देखो ये अगर आर्क इक्वल है ना, ये आर्क इस आर्क के इक्वल, तो इन दो पॉइंटों से जो कोड बनेगी वो भी आपस में इक्वल रहेगी। ठीक है, और वाइसी वर्सा का मतलब ये कोड अगर इक्वल इक्वल है आपस में, तो इनसे जो आर्क बनेगी दो पॉइंट से, वो आर्क भी आपस में इक्वल रहेगी। समझ में आ गया? तो यही आपका पहला पॉइंट है। कोई डायरेक्ट इसकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर वगैरह से लगाकर आ जाता है। ठीक है, अगर आपको प्रूफ चाहिए ही चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दो। आप कमेंट्स में बेटा कुछ भी लिखोगे उसका रिप्लाई प्रॉपर आएगा भी, और आपके डाउट्स के लिए वीडियो भी आ जाएगी एक। अगर देखो छोटा डाउट है तो एक शॉर्ट्स डाल के उस वीडियो को आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। नहीं तो जो हमारा चैनल है, इसको चैनल बोलता हूँ हमेशा, देखो हमारा एक क्या है, प्रज्ञान सागर नाम से ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, उस पे आप अपने डाउट्स रख सकते हो। ठीक है, जो भी डाउट होगा उसको लिया जाएगा। और इसी के आगे प्रज्ञान सागर के आगे डॉक्स लगा के ना एक चैनल है, उस पे जो भी क्लास की पीडीएफ है वो तुरंत प्रभाव से आ जाती है, तो वहाँ से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो आप बोल सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगला जो पॉइंट है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यानी देखो परपेंडिकुलर जो होता है, ये देखो ये हमारा सर्कल है, इस पे देखो ये अपनी कोड है, तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालोगे ना तो ये कोड को बाइसेक्ट कर देगा। समझ रहे हो बात को? और या फिर इसका वाइस वर्सा, वाइस वर्सा क्या हो गया बेटा, ये सर्कल है, इस पे ये कोड है, तो इसका अगर तुम बाइसेक्टर खींचोगे तो वो क्या आ जाएगा, सेंटर को पास करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसका मैं आपको प्रूफ भी करवा देता हूँ साथ साथ। ठीक है, इसका प्रूफ देखो साथ साथ क्या है, कि भाई ये हमने कंसीडर कर लिया एक, भाई हमारे पास ये कोड है, ये ओ है, इससे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि भाई ए एल बी एल के बराबर आएगी। फिर बेटा हमने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंसीडर करना है। देखो यहाँ पर जो ए ओ है वो ओ बी के बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है ना, ये साइड दोनों में कॉमन ही हो गई। और बेटा एक एंगल 90 डिग्री का, तो देखो ध्यान से ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, है ना, हाइपोटेन्यूज,
ये कोई भी एक साइड हो गई है ना अलग, और ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो बेटा ये आर एच एस से मैं क्या कह सकता हूँ, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और बेटा जैसे ही आप इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो आपको पता है, आप सीधा यहाँ से ए एल और यहाँ से बी एल उठाओ, जो यहाँ उठाया वही यहाँ उठाओ, और सीपीसीटी से उनको इक्वल कह दो। अगर सिमिलर होती है ट्राइंगल तो हम उसके रेशो को इक्वल कहते हैं, जैसा मैंने आपको पीछे बता रखा है। पर यहाँ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने ए एल बी एल को इक्वल बता दिया, ठीक है, डायरेक्ट। तो प्रूफ हो गया होगा, होप सो आपको समझ आया हो। इसी पे बेसिक छोटा सा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन को बेटा 1 सेकंड के लिए आप सभी देखें कि क्वेश्चन क्या है। भाई फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इफ अ कोड 5 सेंटीमीटर अवे। तो बेटा कोई भी चीज़ किसी चीज़ से दूरी जब नापती है तो परपेंडिकुलर में ही नापती है, ठीक है। और दूसरा देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आपको बोला जाए ना तो वो भी हम परपेंडिकुलर का ही मानते हैं, समझ में आ गया। तो फाइंड द रेडियस of a circle if a chord 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर इज ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। तो यानी कोड की पूरी लेंथ कितनी है, 24, और ये दूरी कितनी है, 5 पे। तो बेटा सीधी सी बात है यार, देखो ध्यान से, ये पूरी 24 है तो ये बाइसेक्ट होती है, तो इधर कितनी होगी 12, इधर कितनी होगी 12, तो ये निकालनी है ना। अरे 5 और 12 13, आपको नहीं पढ़ा है पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। तो 5 12 13 का होता है ना, तो इतना ज़्यादा नहीं, ये चीज़ें कुछ चीज़ें याद करके रखो, हर चीज़ के लिए बार बार आपको कैलकुलेट करना ना पड़े, ठीक है। या आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पर रिटर्न में भी है, जिसको देखना है देख सकता है। देखो, इफ टू गिवन सर्कल्स, अगला क्वेश्चन है, आर कंसेंट्रिक। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और इनको ना आप एज अ थ्योरम भी प्रूव कर सकते हो, या थ्योरम यूज कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, क्यों, कई बार ना बेटा इनसे डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट एमसीक्यू में आप ये रिजल्ट याद रखो, और एक बार प्रूफ देख लोगे तो रिजल्ट ऑलरेडी याद रहेगा। देखो टू कंसेंट्रिक सर्कल है, ये हमें गिवन फिगर है, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई ये जो हिस्सा है ना इसके बराबर है, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सर्कल सर्कल का सेंटर सेम है। बेटा इधर ही देख लो, ये तो थ्योरी लिखी हुई है मैंने, इधर देखो ध्यान से, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हिस्सा इसके बराबर हो गया ना, है ना, बी एम एम सी के बराबर हो गया। और बेटा ये पूरा टोटल ए एम किसके बराबर हो गया, एम डी के, तो इतना इतना घटा दो तो ये बच नहीं जाएगा। तो वही हमने किया, बी एम एम सी के इक्वल कर दिया, ठीक है, और फिर ए एम एम डी के इक्वल कर दिया, और फिर पूरे में से इतना इतना, पूरे में से इतना इतना घटा दिया, क्योंकि आपस में बराबर थे ना, और हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, पॉज कर लो, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ बोलकर वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। बहुत जल्दी इसलिए करा रहा हूँ बेटा, क्योंकि वी डोंट नो पेपर आपका, जैसे जो हमारा इसका ई एम आर एस का हो गया, ठीक है, के वी एस का हो गया, टीयर 1 जितनी जल्दी हुआ था, है ना, तो वैसे ही क्या पता टीयर 2 भी बहुत जल्दी हो जाए, रिजल्ट आने को हो। और फरवरी मार्च में तो देखो वैसे तो एग्ज़ाम्स है बेटा, है ना, एग्ज़ाम्स है 12th के और 10th के, तो प्रोबेबिलिटी तो यही होती है कि भाई मार्च तक तो नहीं होगा, ठीक है, अप्रैल में या फिर कहीं मई में जाके एग्ज़ाम होगा। बट बेटा ई एम आर एस तो आपकी ज्वाइनिंग लेना चाहता है जून के आसपास, जुलाई के आसपास, ठीक है। तो ये समझ लो कि के वी एस ई एम आर एस ये कभी भी एग्ज़ाम ले सकते हैं, कभी भी ऐसे बम फोड़ देंगे कि कल पेपर है आ जाओ, ठीक है। 1 महीने में पेपर है, 10 दिन में पेपर है, 20 दिन में पेपर है। तो अपनी प्रिपरेशन ऊपर रखो, जो आपको पहले ही भी बता रखा है बार बार, एन सी आर टीज़ को कंप्लीट करो, एग्जाम्पलर को कंप्लीट करो। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम्पलर से, ठीक है। उसके बाद बेटा एन वी एस के जो पी वाई क्यू हो वो लगाओ, उसके बाद के वी एस के लगाओ, आपको ईजी लगेंगे के वी एस के फिर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अरे इसका मतलब ये नहीं है सेमी सर्कल, इसका मतलब है डायमीटर जब एंगल बनाता है ना तो 90 डिग्री बनाता है, कहीं बना ले, ठीक है। तो डायमीटर ने एंगल बनाया है, सेमी सर्कल में बना है, वो क्या होता है, 90 डिग्रीज होता है, ओके। अब देखिए इस पर हमें प्रूफ करना है कि भाई सी ए जो है ये डायमीटर है, तो यहाँ पे जो सी ए होगी ना वो ट्वाइस ऑफ ओ डी होगी, ओके।
तो बेटा कुछ खास नहीं, आप इसको देखिए, फिगर को देखिए, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, इन दोनों में देखो एक एंगल सेम है ना, ये रहा, ये दोनों में है ना, इसमें भी है और इसमें भी है, एक एंगल सेम हो गया। एक एंगल 90 डिग्री दोनों में, तो दो एंगल सेम हो गए, तो बाय ए सिमेट्री से मैं क्या कह सकता हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर, लगा दो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी। तुम्हें क्या पता है, तुम्हें तो बस इतना ही पता ना, ये भी आर है और ये भी आर है, रेडियस है, और तो कुछ नहीं पता, तो लगाओ। देखो ये बड़ी ट्रायंगल है, तो इसमें देखो तुम्हें रेशो किसका चाहिए, सी ए और ओडी का, तो सी ए बाई ओडी लो, सी ए बाई ओडी लो, पता कौन सी है ये ना, तो टोटल सी बी बाई ओ बी कर दो। तो वही हमने किया है, सी ए बाई ओ डी बराबर कितना है, सी बी बाई ओ बी। अब बेटा सी बी तो आर आर दो आर है ना, और ओ डी कहाँ है, नीचे ओ बी आएगा ना, ओ बी, ओ बी कितना आ गया, आर, आर से आर कैंसिल, इसको उधर भेज दो, हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड वाइस वर्सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बार स्टार लगा लो चाहे इसके ऊपर, ठीक है, बनेगा तो नहीं इससे 10 बार स्टार, पर लगा लेना तुम, ठीक है ना। इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी बेटा देखो ये कोड जो है और ये जो कोड है, अगर ये दोनों बराबर है ना, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है आपस में बराबर होंगे। ओके, प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं, देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड रेडियस, ये साइड रेडियस, ये साइड रेडियस, ये साइड रेडियस, ओहो ये तो ट्रायंगल क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई, एस 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 से, है ना, कॉन्ग्रुएंट आ गई, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल ये एंगल आपस में क्या हो गए, ऑलवेज इक्वल। ओके, ज़्यादा समस्या लेने की जरूरत नहीं, कर देना, यही लिखा हुआ है इधर भी। अब आगे चलो, प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी एस आर, देखो ये फिगर दे रखी है, ध्यान से देखना, एंगल पी क्यू आर and angle PSR are bisected by diameter if PQ and QR are equidistant chords of a circle। ठीक है, यानी बेटा ये जो लेंथ है वो भी बराबर है, ये जो लेंथ है वो भी बराबर है। देखो अब इसमें एक खास बात देखना, कोड्स आगे आएगी ये प्रॉपर्टी, अगर अभी तक नहीं कराई, तो कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। ठीक है, जो कोड सेंटर से बराबर दूरी पर होती है वो इक्वल ही होती है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो बेटा इसका सॉल्यूशन करते हैं, होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर और पी एस आर ना ये बाइसेक्ट हो रहे हैं दोनों डायमीटर से, यानी ये एंगल इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, तो चलिए करते हैं प्रूफ, ध्यान से देखिएगा। मैंने इस एंगल को नाम दे दिया है एक्स, इसको वाई, इसको जेड और इसको टी, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिए हैं ये दो हमारी, भाई क्या बोलते हैं, ये ट्रायंगल है। अब देखो ध्यान से, ये साइड इसके बराबर है कि नहीं भाई, बराबर है ना इन ट्रायंगल। फिर उसके बाद देखो बेटा ये जो है ये क्या है, अपनी डायमीटर है, डायमीटर क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री बना गया ना, 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो एक एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, एक ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है ना, तो एक हाइपोटेन्यूज, एक 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी मिल गया क्या, राइट मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, एक साइड चाहिए। अरे भाई अभी तो बताया कोड इक्वी डिस्टेंस आर इक्वल, तो एक मिल गई साइड, तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड से ये क्या हो गया, आपस में इक्वल है ना, ट्रायंगल इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट। तो देखो कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने पीछे, अभी मैं बार बार हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं करता चलूँगा कि भाई ऑर्डर मैटर करता है, आपको पीछे वाली वीडियो क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या लोगे, देखो एस आर पी ले लोगे तो एस पी क्यू ले लो, या फिर इधर जो मैंने ले रखा है क्यू आर एस तो क्यू पी एस। तो देखो ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो एंगल देखो एक्स ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, सीपीसीटी से रूल लग जाएगा। ठीक है, नाम देखना है तो देख सकते हो, एस क्यू आर है ना, एस क्यू आर है, तो ऐसे कैसे चले, देखो एस क्यू आर चले तो वाई क्यू पी है ना, वाई कहाँ से आ गया, ये क्यू आर एस तो क्यू पी एस ऐसे ही आ जाएगा इधर, सॉरी बाय मिस्टेक लिखा गया। ठीक है, तो क्यू पी एस चलोगे
तो ये अपने आप आ जाएगा, देखो आर आ रहा है और एस क्यूब पी है ना, एस क्यू आर और एस क्यूब पी, तो ये आपस में बराबर, ऐसे ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। इफ ए बी सी डी आर फोर कंजिक्यूटिव पॉइंट्स, यानी एक ही फैशन में, तो ए फिर बी फिर सी और फिर डी। तो बेटा अगर ए बी यानी ये और ये बराबर है ना, तो ए सी और बी डी आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है, बहुत सिंपल प्रूफ है। बेटा ध्यान से देखो, ए बी बराबर है डी सी, ए बी बराबर है, ए बी बराबर है डी सी। यस, तो बेटा मैं ये नहीं कह सकता कि देखो, क्योंकि कोड और आर्क की लेंथ तो बराबर होती है, तो यानी ये जो ए बी है, ये जो ए बी है कि आर्क है, ये किसके बराबर होगी, आर्क डीसी के। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहीं से अब हम क्या करेंगे भाई, आर्क ए बी आर्क डीसी के बराबर, इन दोनों में आर्क बीसी जोड़ दो। तो आर्क बीसी जोड़ दी तो देखो, ये ए बी में आर्क बीसी जोड़ दी तो ए सी आ गया है ना, यानी आपस में बराबर थी, दोनों में आर्क बीसी जोड़ दी। और जब डीसी में आर्क बीसी जोड़ी तो ये बीडी आ गया, तो यानी ये ट्रांसफॉर्म हो गया आर्क बीडी, ये ट्रांसफॉर्म हो गया आर्क एसी, और हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा आर्क इक्वल टू कोड लेंथ, हम जनरली मानते हैं ये चीज़। ठीक है ना, कि आर्क क्या होती है, कोड लेंथ के बराबर होती है। नेक्स्ट बेटा, बहुत स्टार लगा के एमसीक्यू के लिए पॉइंट है आपको, तो उसको देख लीजिए। इफ टू chords of a circle bisect one another then they must be diameters, यानी only diameter can bisect each other। दो कर्व ऐसी होती हैं, दो कोड ऐसी होती हैं सर्कल के अंदर, वो डायमीटर ही हो सकती हैं अगर वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं। ओके, अब आ जाते हैं इसके ऊपर बेटा एक क्वेश्चन। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए ई बराबर है सी ई और बी ई बराबर है डी ई इफ टू इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी मीट एट ई आउटसाइड द सर्कल, यानी ए बी किसके बराबर दे रखा है बेटा, सी डी के बराबर दे रखा है। ओके, तो देखो बेटा, करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना है, आपको देखना है भाई फ्रॉम सेंटर, ओ एक परपेंडिकुलर डालो इधर, एक डालो इधर, और बना दो भाई, इसको कर दो ज्वाइन ओ ई को। ठीक है, अब यहाँ ट्राइंगल देखिए ध्यान से, एक तो बन गया ये ओ ई ओ एल बोल रहा हूँ ना, ओ ई ओ एल, और एक ई ओ एम बन गया। बेटा एक एंगल दोनों में 90 डिग्री, एक साइड कॉमन और एक रेडियस है ना, तो यानी एक 90 डिग्री एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड एक 90 डिग्री और एक हाइपोटेन्यूज, तो आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बेटा कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये किसके बराबर क्या दोगे, इस पूरी के बराबर क्या दोगे, है ना। और मुझे बताओ, ये इससे तो आपस में बराबर है ही, है ना। अब क्योंकि कोड इक्वल है, ये बाइसेक्ट भी हो रही, तो चारों इससे आपस में बराबर हो गए, ये इसके भी बराबर, इसके भी और इसके भी। तो अब ये पूरा बराबर आ गया, इस दोनों को घटा दो, ये आपस में बराबर आ जाएगा। और ये पूरा बराबर आ रखा है, इन दोनों को जोड़ दो, ये पूरे बराबर आ जाएगी, तो ये हैंस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद भी कर लोगे। इसके बाद डायरेक्शन देनी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन होती है कि हमें प्रूफ किस डायरेक्शन में करना है, कैसे लिखना है। देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने दिखा रखा है आपको, बस इसमें देखो और थोड़ा अगर टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर सकते हो तो भाई इसमें कंस्ट्रक्शन गिवन टू प्रूव, ठीक है, अलग अलग आप लिख सकते हो। ओके, देखते हैं अगला टॉपिक। A chord subtends equal angles theta in the same segment and equal angles 180 minus theta in the alternate segment। ठीक है, तो बेटा देखो, कहने का मतलब सीधा सा इतना है कि एक सेगमेंट में अगर थीटा एंगल बना रही है ना, तो कोड तो उस पूरे सेगमेंट में कहीं भी एंगल बना ले, कोड हमेशा वो थीटा एंगल ही बनाएगी, यानी ये सारे एंगल्स जो होंगे थीटा होंगे। और इसका अल्टरनेट सेगमेंट है, जिस एंगल में जिस सेगमेंट में थीटा बना रही है ना, उससे दूसरे सेगमेंट में वही कोड क्या बनाएगी, 180 माइनस थीटा एंगल बनाएगी, चाहे कहीं बनाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत रिजल्ट आते हैं इससे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल एट द सेंटर ऑफ द एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट, यानी देखो कोई एक आर्क है, वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है ना बेटा, उसका हाफ पीछे करेगी, समझ रहे हो, यानी उसका क्या करेगी, हाफ पीछे सबटेंड करेगी, उसी सेगमेंट में करेगी, इधर नहीं, इधर
जिस सेगमेंट में 2x बन रहा है ना सेंटर के साथ, उसी सेगमेंट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी पे देखो इधर वाले के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस सर्कल को अगर थोड़ा सा आप है ना टिल्ट कर दें हम, तो ये ऐसे हो जाएगा। एक सेकंड, इसको टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टिल्ट करने के बाद आर को तो आर ही रहने देते हैं, इसको पी कर देते हैं, इसको क्यू कर देते हैं, और ये हमारा और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो टिल्ट करने से ये देखना कि अब हम बात कर रहे हैं इस एंगल की नहीं, इस नीचे वाले एंगल की, ठीक है। तो ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है, प्रूफ करना है कि एक्स जो है वो 2 थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। तो अभी देखो, समझ गए, एक्स क्या आएगा 2 थीटा के बराबर, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो बेटा ज्वाइन करना है एनी पॉइंट ऑन मेजर सेगमेंट पी क्यू आर एस, ठीक है। यानी इस कोड का क्या है, मेजर सेगमेंट बना दो, ठीक है, और इससे कोई एस पॉइंट बना दो, ठीक है ना। तो हमने देखो एक और फिगर देख ली, इस फिगर को भी आप देख लेना। मैं इन फिगर को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ टर्निंग, ठीक है। ये P हो गया, ये S हो गया, ये Q हो गया, और ये R हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि करना क्या है ना। वो PSQR, देखो हमने एनी पॉइंट S ज्वाइन किया तो PSQR ये क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो बेटा इसका और इसका एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मैं यानी कि क्या लिखूंगा, R प्लस S का वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री लिख दी बेटा। बट यहाँ पे देखो जो S है ना, S वो तो इस एंगल का आधा है ना, इस एंगल का आधा S है। तो बेटा ये एंगल कितना है, ये तो 360 माइनस एक्स है ना। तो यानी मैं क्या कह दूंगा, एस जो है वो पी ओ क्यू है, यानी 360 माइनस एक्स का आधा। यानी बेटा ये कितना हो गया, 180 माइनस एक्स बाय 2। और आर प्लस एस तो मैंने पहले ही 180 बोल रखा है, तो आर की वैल्यू रख दी थीटा, और एस की रख दी 180 माइनस एक्स बाय 2। यहाँ से 180 से 180 कट गया, इसको उधर भेज दो। थीटा की वैल्यू एक्स बाय 2 आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू 2 थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब बढ़ते हैं भाई अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। अब अगला टॉपिक ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, देखो ध्यान से कि भाई डायमीटर जो है वो सबटेंड करता है। डायमीटर क्या करता है, सबटेंड करता है। क्या सबटेंड करता है, एंगल। अब कहाँ देखो, अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट पर वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। यानी देखो ये जो एंगल बनेगा ना, ये अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है तो क्या बनेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। साइड साइड में आपको शो कर रखा है। वैसे ही अगर कोई पॉइंट एक्सटीरियर होगा, सर्कल के बाहर होगा, तो डायमीटर उस पे हमेशा क्या बनाएगा भाई, है ना। देखो यहाँ है कोई पॉइंट जो डायमीटर है, तो उस पे हमेशा एक एक्यूट एंगल बनेगा। आपको साइड में इधर शो हो रखा है। और राइट एंगल बनेगा भाई एक पॉइंट ऑन दी सर्कल हो। ये मैंने आपको वैसे भी प्रूफ करके दिखा रखी है ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल ड्रॉन विद वन ऑफ द साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज बेस बाइसेक्ट्स द बेस, ठीक है। यानी कुछ नहीं है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये स्पेशल प्रॉपर्टीज है, थोड़ा बहुत ऐसे ही ध्यान रखनी है। इसकी एक साइड अगर डायमीटर मान के एक सर्कल बना दिया जाए ना, तो ये जो तीसरी साइड होती है ना, इसको सर्कल बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। जो यहाँ पर है देखो, ये इक्वल साइड्स है, और ये सर्कल बना दिया, तो जो तीसरी साइड है उसको सर्कल क्या कर देगा, ये इसके हिस्से बराबर कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। यानी उसको एल्टीट्यूड पर ही कट करेगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाइए, एंगल इंटरसेक्शन ऑफ कोड्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोड्स, यानी देखो हमें क्या पढ़ना है कि ये जो एंगल है ना, ये कोड ए बी और सी डी है, तो इनका जो ये जो एंगल है ना, ये कितना आएगा, ठीक है। और ये एंगल यही होगा, आपको पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल कितना आएगा, हम ये जानना है। तो इसके लिए बेटा क्या करना है कि इस कोड ने ना, देखो ये होगी एक तो हमारी ए बी, और एक ये होगी सी डी। तो इन्होंने जो दो क्या बनाई, आर्क बनाई है ना, उनका एंगल देखना है। तो ये आर्क होगी, तो इसका सेंटर पे जो बनेगा, ठीक है, इसका सेंटर पे जो बनेगा, और एक ये आर्क होगी, इसका सेंटर पे जो बनेगा, ठीक है। इन दोनों एंगल्स का सम करके हाफ कर देना है। समझ में आया।
भाई तो ये सीधा ये समझो, इसका सेंटर पे जो एंगल बना, इसका सेंटर पे जो एंगल बना है ना, उसका क्या करना है, सम करके हाफ कर देना है। तो एंगल मेड बाय आर्क ए सी और आर्क बी डी एट सेंटर, और उसका सम करके क्या कर देना, हाफ कर देना, हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोड्स मिल जाएगा। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, देखो, अगर ये एंगल आपको 73 डिग्री दे रखा है और ये एंगल जो डीबी ने बनाया है 103 डिग्री दे रखा है, तो इंटरसेक्शन ऑफ एंगल ऑफ कोड्स निकालो। तो बेटा एक्स क्या कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, 73 103 176 हो गया। ठीक है, अब इनको क्या कर दो भाई, जोड़ने के बाद हाफ कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, 88 डिग्री, यानी कोड्स के बीच में क्या एंगल है, 88 डिग्रीज। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। इसमें एक छोटी सी आपके लिए कोरिलेशन रहेगी। कोरिलेशन मतलब एक छोटा सा इसके जैसा ही रिजल्ट रहेगा, सिमिलर। ठीक है, वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट ये है कि ए पी सी, ठीक है भाई, क्या, कि ए पी सी, ये रहा आपका एपीसी इफ एओडी, यानी ये देखो, ये एंगल आपको दे रखा हो, कोड्स हमारी अभी भी वही है, एक तो ए बी है, ठीक है, और एक सी डी है। तो कोड तो हमारी वही है, अब अपने को बस ये एंगल दे रखा हो भाई, एओडी, और एक दे रखा हो बीओसी। ठीक है, तो हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे भाई, एपीसी। तो क्या करना है, तो इन दोनों का सम करके हाफ करके 180 में घटा देना है, समझ में आया। यानी 180 माइनस एक तो ये एंगल और एक ये एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2, यही आपकी थ्योरम है। और आज की क्लास बेटा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पी वाई क्यू की हो सकता है कि मैं आपकी जनरेट कर दूं। ठीक है, कि भाई किसी पी वाई क्यू को सॉल्व करा देंगे, या तो ई एम आर एस का कोई या के वी एस का कोई मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपका जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी होने बाकी हैं, और जल्दी से जल्दी हम जितने भी हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं पहले अब उनको ही कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम मैट्रिसेस की स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और मैट्रिसेस नहीं हो पाएगा तो कॉम्बिनेट्रिक्स जरूर स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों में से ही हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ट्राई। अगर आपको कोई और क्लास के लिए करना है तो आप वोटिंग कर सकते हो ग्रुप में, उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।